एशिया का अमीर तरीन शख्स 220 अरब डॉलर की कारोबारी सल्तनत का मालिक, इतनी जायदाद कैसे बनाई, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। मुकेश अंबानी को दुनिया उनके कारोबार करने के तरीके की वजह से पहचानती है। मुकेश अंबानी अगरचे कारोबारी शख्स है, मगर वो हर एक से बना कर रखते हैं। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को भारत भर में पजीराई हासिल रही है। मुकेश अंबानी को दुनिया अमीर तरीन कारोबारी शख्स के तौर पर देखती है, जबकि अनिल अंबानी को एक ऐसे कारोबारी शख्स के तौर पर देखा जाता है जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव ने उसे तब्दील करके रख दिया। धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के वालिद थे, जो कि खुद भी कारोबारी शख्स थे। धीरूभाई अंबानी ने यमन में बतौर पेट्रोल पंप असिस्टेंट काम शुरू किया था, और जब वो भारत आए तो उनके हाथों में सिर्फ 500 रुपए थे। जबकि भारत में आकर उन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की, जिसे उन्होंने 1977 में पब्लिक कर दिया। देखते ही देखते धीरूभाई का ये पौधा एक घना और सायेदार दरख्त की तरह बड़ा हो गया। 2002 में धीरूभाई का इंतकाल हो गया और अपने पीछे 2.9 बिलियन डॉलर्स की कंपनी रिलायंस को छोड़ गए। वालिद की मौजूदगी में कारोबार और घर जुड़ा हुआ था, सब अच्छा जा रहा था, और यही सोचकर धीरूभाई ने भी कोई वसीयत नहीं की। लेकिन शायद यही वजह दोनों भाइयों में मुकाबले की वजह बना। दोनों भाइयों में इख्तलाफ था कि रिलायंस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन होगा। वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाने में मुकेश अंबानी ने अहम किरदार अदा किया, जैसा कि पटेल गंगा प्लांट को चलाने का हुनर मुकेश अंबानी जानते हैं। जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस कंपनी भी मुकेश अंबानी का लगाया हुआ दरख्त है, लेकिन अनिल अंबानी चाहते थे कि ये उन्हें मिले। हालांकि इस कंपनी को फलने फूलने में मुकेश अंबानी का हाथ था। 2004 और 2005 में बेटों के दरमियान कारोबार से मुतालिक कशीदगी देखकर मां कोकिलाबेन ने कारोबार को तकसीम करने का फैसला कर लिया। बंटवारे में मुकेश अंबानी को पुरानी कंपनियां, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि अनिल अंबानी को नई कंपनीज, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशन, एनर्जी कैपिटल, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क मिली, जिनका नाम अनिल ने तब्दील करके ADAG रख दिया। चूंकि अनिल को सनराइज सेक्टर पर अबूर हासिल था, इसीलिए सबका गुमान था कि अनिल अंबानी मुकेश से आगे निकल जाएगा। सनराइज सेक्टर को बढ़ाते हुए अनिल अंबानी ने एडलेबेस फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस खरीद लिया और फिर 2007 में सबसे ज्यादा सिनेमा की चेन खोलने वाला इदारा बन गया। दोनों भाइयों में मुकाबला इस वक्त शुरू हुआ जब मुकेश अंबानी ने एशिया का महंगा तरीन घर, जिसकी कीमत 4000 करोड़ से ज्यादा बनती है, खरीदा था। इसी वक्त अनिल अंबानी ने भी इतनी ही रकम का घर बनवाया था, जो कि बांद्रा में बनाया गया था। 2010 में मामला इस हद तक खराब हो गए कि अनिल भाई मुकेश को कोर्ट तक ले गए और कोर्ट में शिकायत की कि मुकेश कृष्णा गोदावरी बेसिन कंपनी से गैस की सप्लाई प्राइसेस से मुतल्लिक तहफुजात का इजहार किया गया। जबकि 2005 के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुकेश अनिल की कंपनियों को $34.2 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर गैस फराहम करेगा। सरकारी तौर पर प्राइस $24.4 ब्रिटिश थर्मल यूनिट मुकर्रर किए गए थे। जब मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा और अपनी कंपनी जियो को मुतारिफ करवाया, तो वो आते ही छा गई। शुरुआती 3 साल ही में अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के 98% वैल्यू घट गई थी। ये सूरत हाल देखकर अनिल अंबानी परेशान हो गए। इस सूरत हाल में उन्होंने बिग सिनेमाज कार्निवल नामी कंपनी को 7 करोड़ से ज्यादा रुपयों में फरोख्त कर दिया। मुंबई में तामीराती काम करवाने के सिलसिले में अनिल ने कर्जे लिए, मगर वो प्रोजेक्ट्स भी कामयाब ना हो सके और मुनाफे की बजाय नुकसान हुआ। इसी तरह अनिल अंबानी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 खरब के मकरूज हो गई। इस सूरत हाल ने अनिल अंबानी के दीगर प्रोजेक्ट्स को भी मुतासिर कर दिया। इस मुकाबले में मुकेश अंबानी की कंपनियों को उतार चढ़ाव का सामना था, मगर वो सूरत हाल को संभाल लेता था। अनिल अंबानी की आखिरी उम्मीद रिलायंस कैपिटल, जो कि अच्छा जा रहा था, वो भी कोरोना सूरत हाल की वजह से नुकसान में चला गया और ठप हो गया। जबकि बरतानवी अदालत की जानिब से अनिल अंबानी को $10 मिलियन, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 16 अरब रुपए अदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर अनिल अंबानी ने कहा कि मेरे पास अब देने को कुछ नहीं है। जबकि एक और मौका पर अनिल अंबानी को अदालत की जानिब से कहा गया था कि या तो आप एरिक्सन कंपनी को तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत अदा कर दें या जेल चले जाएं। लेकिन मुकेश अंबानी ने भाई को बचाया और वो कीमत खुद अदा की। 66 साल मुकेश
मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी है, जिनकी मजमूई मालियत 117.3 बिलियन डॉलर है। वो एशिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं। इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि सालाना आमदनी में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रिपोर्ट करता है, जिसमें पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक के कारोबार शामिल हैं। अंबानी की क़यादत में रिलायंस, जिसकी बुनियाद इनके वालिद 1966 में रखी थी, ने 2016 में 4G फोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो के आगाज के साथ टेलीकॉम की कीमतों की जंग छेड़ दी। आज इसके 420 मिलियन से ज्यादा सार्फिन हैं और 5G खिदमात पेश करते हैं। इस हफ्ते के शुरू में डिज्नी ने अपने हिंदुस्तानी कारोबार को अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जम करने के लिए 8.5 बिलियन डॉलर का मुआहदा किया, जिससे मीडिया की एक नई बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। दीगर असासाजात के अलावा अंबानी खानदान मुंबई में 1 बिलियन डॉलर मालियत की एंटीला नामी 27 मंजिला निजी अपार्टमेंट इमारत का मालिक है। इसमें 3 हेलीपैड, 160 गाड़ियों का एक गैराज, एक निजी मूवी थिएटर, एक स्विमिंग पूल और एक फिटनेस सेंटर है। अंबानी के नाकदीन कहते हैं कि इनकी कंपनी ने बुनियादी तौर पर 1970 और 80 के अशरों में कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान और फिर 2014 के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में सियासी रवाबत की वजह से तरक्की की है। वो कहते हैं कि कारोबारी अफराद की हुकूमती ऐवानों में ताल्लुकात की बिना पर होने वाली सरमायाकारी ने मखसूस मसलन अंबानी के जैसे कारोबारी इदारों की परवरिश में मदद की है। अपने फादर के बरक्स मुकेश अंबानी ने अपने 2 बेटों और बेटी को मशल देना यानी विरासत की मुंतकली शुरू कर दी है। सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी अब रिलायंस जियो के चेयरपर्सन है। इनकी बेटी ईशा रिटेल की निगरानी करती है और कम उम्र तरीन बेटे अनंत, जो जुलाई में शादी करेंगे, को तवानाई के नए कारोबार में शामिल किया गया है। एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के सरबराह मुकेश अंबानी के 3 बच्चे अब इनकी 220 अरब डॉलर की कारोबारी सल्तनत के बोर्ड में जगह लेने वाले हैं। 31 साल ईशा और आकाश जुड़वा हैं, जबकि अनंत 28 साल के हैं, जो शेयर होल्डर्स की जानिब से फैसला आने के बाद बोर्ड में शामिल होंगे। तब्दीली के इस अमल के मुकम्मल होने के बाद कंपनी की सरबराही तीसरी नस्ल को मुंतकिल हो जाएगी। इंडिया की कारपोरेट दुनिया में मुंतकली के इस मंसूबे पर सबकी निगाहें मरकूज है। एक वसी कारोबारी सल्तनत के जरिए जिसमें तेल, टेलीकॉम, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, फैशन और खुराक तक के कारोबार शामिल हैं। अंबानी इंडिया में हर जगह मौजूद हैं। शायद इसीलिए इस खानदान की हर बात इंडिया में अवामी तवज्जो हासिल कर लेती है, लेकिन अंबानी खानदान के इन बच्चों के लिए ये सफर आसान नहीं होगा। अंबानी ग्रुप मुस्तकबिल करीब में मुमकिन तौर पर अहम शराकतदारों के साथ जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में कदम बढ़ाने वाला है। साथ ही ये ग्रुप 200 करोड़ घरों में 5G वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस मुतारिफ करवाने के अलावा मसनूई जहानत से लैस कंप्यूटिंग सलाहियत के 2000 मेगावाट भी तैयार करना चाहता है। हवा की तवानाई के कारोबार समेत सोलर फैक्ट्री के मंसूबे इसके अलावा हैं। अंबानी ग्रुप ने हाल ही में 1970 की मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक काम्पा कोला को फिर से मार्केट में मुतारिफ करवाया और अब इसे आलमी सतह पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मुकेश अंबानी और इनकी अहलिया नीता कई बरसों से अपने बच्चों को इसी वक्त के लिए तैयार कर रहे थे। उनको ये कारोबार सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा कि वो मुकेश अंबानी की औलाद है, बल्कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। उन्होंने इस मंसूबे को तैयार करने पर वक्त सर्फ किया और अपने बच्चों की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए वाज़ेह तौर पर इनके लिए मुनासिब कारोबार की निशानदेही की है। गुर्बत में पलने वाले मुकेश अंबानी एक ऐसी पेचीदा शख्सियत के मालिक समझे जाते हैं जो आमतौर पर ज्यादा नुमाइश को पसंद नहीं करते, लेकिन इनके बच्चों ने एक पूरा साई जिंदगी देखी है। आलीशान मकानात, निजी जहाजों पर सफर और मशहूर शख्सियत से मेल जोल उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। मुकेश अंबानी को अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा था। ताहम उनके जुड़वा बच्चे ईशा और आकाश अमेरिका की यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। ये दोनों कारपोरेट दुनिया की तकारीब और मैगजीन के सरे वक्त पर अक्सर नजर आते हैं। इन दोनों की भी शादियां अमीर इंडस्ट्रियल घरानों में हुई हैं, जिनमें ब्यूंसे समेत दुनिया भर की मशहूर शख्सियत ने शिरकत की थी। मुकेश अंबानी समेत पूरा खानदान पैसे खर्च करने, शादी और जायदाद समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। और क्योंकि ये बच्चे अभी जवान हैं, इसलिए इनकी जिंदगियों के बारे में दिलचस्पी पाई जाती है, लेकिन वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इनकी अच्छी परवरिश हुई है। तालीम मुकम्मल करने के बाद आकाश ने रिलायंस के टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो में 2014 में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आकाश इस टीम का हिस्सा थे जिसने 2020 में मेटा प्लेटफॉर्म से रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 5.7 अरब डॉलर का मुआहदा किया था। इसके अलावा वो इंडियन प्रीमियर लीग के अमीर तरीन टीम मुंबई इंडियंस की क्रिकेट टीम को भी संभालते हैं। ईशा को कंपनी के रिटेल और ई कॉमर्स कारोबार के साथ साथ लग्जरी मंसूबों
मंसूबों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा जा चुका है। कहा जाता है कि फैशन की दुनिया में कंपनी की आलमी ब्रांड्स से शराकतदारी के पीछे ईशा ही है। रिलायंस के मरकजी कारोबार में ईशा का किरदार अहम है क्योंकि इनको सीनियर पोजीशन दी गई है, जबकि खानदान की दीगर खवातीन अब तक कारोबार में इतने अहम ओहदों पर नहीं रही। 2021 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें हेरिस ऑन ड्यूटी का लक़ब देते हुए इंडिया की 21वीं ताकतवर खातून की रैंकिंग दी थी। इनके वालिद के मुताबिक वो काफी पुरज़म हैं और पुरजोश हैं। सबसे छोटा बेटा अनंत कंपनी के तवानाई कारोबार से जुड़ा हुआ है। ब्राउन यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता अनंत रिलायंस चैरिटी के बोर्ड में भी शामिल है और अक्सर अपनी वालदा के साथ IPL मैचों में अपनी टीम के साथ नजर आते हैं। जायदाद मुंतकिली का ये मंसूबा तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक मुस्बत पैगाम है जो मुस्तकबिल में किसी तनाज़े की रोकथाम करेगा। 2002 में वालिद के मौत के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के दरमियान कारोबारी सल्तनत की वरासत पर तल्ख लड़ाई अब तक बहुत से लोगों को याद है। वालिद की जानिब से किसी किस्म की तकसीम की गैर मौजूदगी में दोनों भाई कई साल तक कारोबार पर लड़ते रहे, जिसके बाद इनकी वालिदा ने एक दरमियानी रास्ता निकाला। ये तब्दीली एक ऐसे वक्त में होगी जब अंबानी सल्तनत को गौतम अडानी की जानिब से एक बड़ा चैलेंज दरपेश है, जिन्होंने गुज़िश्ता साल एक मुख्तसर मुद्दत के लिए एशिया के सबसे अमीर शख्स का ओहदा मुकेश अंबानी से छीन लिया था। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी तवानाई की मंडी में आमने सामने हैं और इंडिया के कारोबारी हल्के इनकी कारोबारी चपकलिश पर गहरी नजर रखते हैं। फिलहाल मुकेश अंबानी के मुताबिक वो 5 साल तक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे और इस दौरान अगली नस्ल के सरबराहों को तैयार करेंगे ताकि वो एक मुश्तरका क़यादत फराहम करते हुए रिलायंस को काबिल भरोसा तरीके से नई बुलंदियों तक ले जा सके। मुकेश अंबानी के पास एक अच्छी टीम है जो कई बरसों से उनके साथ है और अगली नस्ल को इसी वजह से मुस्तकबिल में तरक्की की हिकमत अमली तय करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि अंबानी की नई नस्ल कैसे आगे बढ़ती है और अगले चंद साल काफी अहम होंगे।